हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 5.8 क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? और उसके पहले हमने 5.7 तक और 5.6 के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखे थे। समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चन, है ना बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करें। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। क्लियर है ना बच्चों? करें स्टार्ट? यस। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स होती है उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्लियर? जैसे ये मेरा एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें 4 साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए सी एंड 4 एंगल्स। देखो एंगल्स कौन कौन से मैं बताती हूँ, ए बी सी एंड डी। लेकिन लिखने का तरीका क्या था? लर्न, दोनों आर्म्स भी आनी चाहिए। तो अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूं देन एंगल डी ए बी, और मैं बी की बात कर रही हूं तो एंगल ए बी सी, देन एंगल सी बी सी डी एंड देन एंगल डी, तो सी डी एंड ए। क्लियर? जो मिड वाले हैं वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटर की 2 साइड्स, 4 साइड्स एंड 4 एंगल। अब देखो हाँ, आपके पास सेट स्क्वायर है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखे थे। अब देखो, अगर आप 2 सेट स्क्वायर लेते हैं पैर, तो अगर उनको आप ऐसे रखते हैं, जो 45 वाला है जिसमें दोनों एंगल इक्वल है वो वाला, तो आपको एक स्क्वायर जैसे शेप मिलेगी। क्लियर? ये देखो, अगर आपने दोनों को साथ में रखा तो एक स्क्वायर जैसी शेप मिली। देन जो 90 60 30 वाला था ना, जो इस शेप में कुछ ऐसा, उसको अगर मैंने रखा तो मुझे रेक्टेंगल मिला। रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी क्वाड्रिलेटर है ना? उसके बाद में ये उनको पहले मैंने ऐसे रखा था। क्लियर? अब मैं उसको ऐसे रख रही हूँ, फर्स्ट अपर साइड में, और दोनों की जो ये वाली साइड है वो दोनों मैच करनी है। तो ये मेरा एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्लियर? ये जो ऐसी शेप में होगा। क्लियर है? देन अगर मैं 4 सेट स्क्वायर रखती हूं, ये देखो 60 30 90 वाले, 60 30 90। क्लियर? ऐसे शेप में, तो वो मेरी शेप हो जाएगी रोम्बस, जिसमें 4 साइड्स इक्वल हो गई। क्लियर हो गया? जिसमें ये 30, ये 60, ये 60, ये 30, फिर ये 30, ये 60, ये 60, ये 30 एंगल। क्लियर? तो ये भी क्वाड्रिलेटर के एग्जांपल हैं। क्लियर हो गए? और ये अगर मैं इसको इस शेप में रखूंगी तो 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हो गई। ओके, तो इसमें आप अलग अलग शेप बता सकते हैं कि उसके हम कौन सी शेप बना सकते हैं, और क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है और कितने एंगल्स होते हैं। क्लियर है? अब देखो, क्वाड्रिलेटर एक तो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है और ट्रापेजियम होता है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वाड्रिलेटर के एग्जाम्पल हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करें। फर्स्ट, ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल का जो ईच एंगल है वो राइट एंगल है। ट्रू एंड फॉल्स है? आप खुद बताओ, रेक्टेंगल का ईच एंगल राइट एंगल है? यस, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? देखो कुछ ऐसी। क्लियर? तो उसमें ईच एंगल उसका राइट एंगल है, तो दिस वन इज राइट। नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? दिस वन एंड दिस वन, तो ये इक्वल है। एंड दिस साइड एंड दिस साइड ये इक्वल है, तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। यस, दिस आर इक्वल। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब जो स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये मेरे स्क्वायर शेप हो गई, उसका डायगोनल ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये डायगोनल है उसके, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? 90 डिग्री है ना?
Yes, so this is true. Next, all side of rhombus are equal length. Rhombus की all side equal होती है. देखो ये rhombus shape थी मेरी. Yes, ये कुछ तो इसकी all side equal थी ना. Yes, then this statement is true. तो all side of rhombus are equal length. Next, all side of parallelogram are of equal length. पैरेललोग्राम की ऑल साइड इक्वल होती है. देखो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनता है, तो उसकी ऑल साइड इक्वल है क्या? ये देखो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बना है ना, तो उसकी ऑल साइड इक्वल है. देखो ये और ये वाली इक्वल है, सेम जो रेक्टेंगल में होता था, लेकिन ये वाली और ये वाली इक्वल है, लेकिन ऑल साइड इक्वल नहीं है. अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन ऑल फोर साइड इक्वल नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, द अपोजिट साइड ऑफ ट्रापेजियम आर पैरेलल. अब ट्रापेजियम की शेप कुछ ऐसी होती है. ओके, तो उसमें अपोजिट साइड पैरेलल है. ओके, फर्स्ट पैर तो ओके है. नेक्स्ट, ये और ये अपोजिट साइड होगी, ये पैरेलल है. देखो एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल मीन्स दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस से आगे फर्दर चलती रहे, तो उनके बीच का डिस्टेंस अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए. तो ये रॉन्ग है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. हमको इसके रीजन देने हैं. ओके, आप दोगे रीजन? स्टार्ट करूं. फर्स्ट, अ स्क्वायर कैन बी थ्रू ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. हम स्क्वायर को एज अ स्पेशल या फिर रेक्टेंगल को हम एज ए स्पेशल स्क्वायर बोल सकते हैं. अ स्क्वायर कैन बी थ्रू एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. स्क्वायर जो है वो मेरा स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है क्या? देखो स्क्वायर के रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल. ओके, अगर स्क्वायर में मैं अपोजिट साइड देखो सिर्फ, देन ये और ये इक्वल और ये वाली इक्वल. क्लियर? तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है. क्लियर? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है. ओके, स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट साइड भी तो इक्वल होती है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है. नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थ्रू ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम. अब रेक्टेंगल जो है वो स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है, या स्पेशल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है क्या? तो देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. क्लियर? देन पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें एंगल 90 का नहीं होता. लेकिन अगर रेक्टेंगल कैन बी और टू द स्पेशल पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर ना? नेक्स्ट, द स्क्वायर कैन बी एज अ स्पेशल रोम्बस. अब देखो स्क्वायर शेप कैसी होती है? दिस वन, एंड रोम्बस दिस वन. क्लियर? तो इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, देन इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता. लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इसको स्क्वायर को मैं रोम्बस, क्योंकि इसमें फोर साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर में भी मेरी फोर साइड इक्वल है. क्लियर? फोर्थ, a square, rectangle, parallelogram are all quadrilateral. Yes, because they have a four sides, so it is called the quadrilateral. Square have a four equal side, rectangle has a four two opposite equal sides, and parallelogram is a parallel sides are equal. Clear? So this is the shape of square, this is shape of rectangle, and this is the shape of parallelogram. So all are quadrilateral. Yes. Next, square is also a parallelogram. Square is also a parallelogram because this side and this side are parallel, and this side and this side are parallel to each other. Clear? So we can say square is also one type of parallelogram. Clear? Next, question number 3. A figure is said to be a regular if its sides are equal in length and angle are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? A figure said to be regular
if its sides are equal in length and angle are equal in measure, clear, then it is called the square. All sides are equal and all angle are equal, so a square is a regular quadrilateral, or all sides are equal and all angle are equal, clear. so कौन सा क्वाड्रिलेटर है? स्क्वायर. क्लियर हो गया? करें आगे स्टार्ट. अगला टॉपिक पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, क्लियर है, जिसकी ऑल साइड्स होती है, जिसमें एक भी कर्व नहीं होता है पॉलीगॉन्स, और क्लोज शेप होती है मेरी, ओपन नहीं होनी चाहिए, ऐसे है, क्लियर है. तो वो मेरा पॉलीगन था, याद आया है ना. आगे स्टार्ट करें. नेक्स्ट, दिस वन इज ट्राइंगल. यस, दिस वन इज क्वाड्रिलेटर. ट्राइंगल की कितनी साइड है? 3. क्लियर. क्वाड्रिलेटर की 4. पेंटागन 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? 5. हेक्सागन 6 साइड, 1 2 3 4 5 6. यस. ऑक्टागन कितनी? 8 साइड. क्लियर हो गया. ट्राइंगल 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटर 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड और ऑक्टागन 8 साइड. क्लियर हो गया. करें एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट. यस. फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन whether the following are polygons. If anyone among them is not, say why. Okay, first off, what condition is followed by the polygon? First, it is closed curve. Second, it is made up of only lines, not a curve. Clear? Examine the first figure. This one, it is only made up of lines, but it is open, so it is a polygon or not? No, because it is open figure, so it is not a polygon. क्लियर हो गया. क्योंकि यह ओपन फिगर है और ओपन फिगर पॉलीगॉन नहीं होते. पॉलीगॉन के लिए क्लोज फिगर होना चाहिए और कर्व नहीं होना चाहिए. कंडीशन याद आई ना. नेक्स्ट, ये मेरी कुछ ऐसी कुछ शेप है. 1 2 3 4 5 6 है. तो इसमें क्या हो गया? ये हेक्सागन और ये क्लोज कर्व है, तो यस 1 2 3 4 5 6. यस, इट इज पॉलीगॉन बिकॉज पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स. क्लियर. नेक्स्ट, ये इमेज कुछ ऐसी है. अब पॉलीगॉन है, ये क्लोज कर्व तो है बिकॉज ये क्लोज हो रहा है, लेकिन पॉलीगॉन है? आप बताओ. नो, बिकॉज क्योंकि इसमें कर्व शेप है और कर्व शेप कभी भी पॉलीगॉन नहीं होता है. स्क्वायर कभी भी पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन ये क्लोज कर्व जरूर है. क्लियर. सो नेक्स्ट, स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगॉन क्योंकि इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है. फोर्थ, डी. अब देखो, इसमें 2 लाइन सेगमेंट तो है, बट ये कर्व शेप आ रही है, तो कर्व मुझे नहीं चाहिए. ओनली एंड ओनली साइड्स, सो ये भी पॉलीगॉन नहीं है. कंफ्यूज मत होना आप. ओके. अगर मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती तो ये मेरा पॉलीगॉन हो सकता था, लेकिन जो कर्व शेप आ गई इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं है. इसलिए फोर्थ इमेज इज नॉट अ पॉलीगॉन. क्लियर. ये इस वजह से ये राउंड शेप नहीं आनी चाहिए. नॉट मेड ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, क्योंकि होल फिगर इसका लाइन सेगमेंट से मेड नहीं है ये वाला. क्लियर. आगे चले. नेक्स्ट, नेम ईच पॉलीगॉन. ईच का नेम देना है. देन मेक 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस, और अपन को 2 एग्जाम्पल और देने हैं जो आपको पता हो. फर्स्ट वाला 1 2 3 4 क्या है? क्वाड्रिलेटर. क्या हो गया ये शेप? 1 2 3 एंड 4. साइड काउंट करनी है अपन को. और ये क्लोज फिगर है. लाइन सेगमेंट कितने? 4 लाइन सेगमेंट. तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर. अब मैंने उसके एग्जाम्पल दिए, कोई से भी दे सकते हो आप. मैंने ये लेके ये कर दिया, कोई सा भी. क्लियर. आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, क्वाड्रिलेटर का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. नेक्स्ट, ये कुछ ऐसी शेप है ट्राइंगल की. सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट. ओके. तो ये क्या है? क्लोज. कितने लाइन सेगमेंट? 3. 1 2 3 3 लाइन. तो ये मेरा क्या हो गया? 3 लाइन सेगमेंट का कौन सा पॉलीगन होता है? कौन सा होता है? ट्राइंगल. क्लियर. तो वो है मेरा ट्राइंगल. नेक्स्ट,
इसके मैंने 2 एग्जाम्पल कोई से भी ट्राइंगल बना दिए। आप आपकी मर्जी से कोई से भी ट्राइंगल बना सकते हो, बट वो ट्राइंगल होने चाहिए, उनकी 3 साइड्स होनी चाहिए, एंड देन वो क्लोज कर्व होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ओपन बना रहे हो, ऐसे नो, वो क्लोज होने चाहिए, 3 साइड्स टोटली क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसी कोई शेप है पेंटागन की, तो अगर आपको नहीं पता चले तो आप साइड काउंट कर लेना, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी साइड्स है? 5। तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज है कि नहीं है? कहीं से ओपन दिख रहा है आपको? नो। फिर पेंटागन कितने लाइन सेगमेंट? 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसके मैंने एग्जांपल ऐसे बना दिए, कुछ भी बना सकते हो आप जिसके 5 हो। क्लियर? चले आगे। अब ये कुछ ऐसा कर्व है, साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसकी 8 साइड है। क्लियर? 8 साइड, नॉट 9, सॉरी नॉट 6। ठीक है, कितनी साइड से? 8। और ये क्लोज कर्व है, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑक्टागन। तो इसके मैं और कोई से भी एग्जांपल दे सकती हूँ जिसमें 8 साइड होनी चाहिए। क्लियर? आप भी खुद से बनाइएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट, अब देखो, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। क्या बोल रहा है? हेक्सागन जिसके 6 साइड है, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। क्लियर? आपको कोई पेंटागन बनाना है, पेंटागन ही है ना, सॉरी हेक्सागन है जिसकी 6 साइड है। बनाऊं मैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। बना दिया हेक्सागन जिसकी 6 साइड है। देन अब क्या करना है? कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स। इसके 3 ऑफ इट वर्टेक्स मुझे इसके कनेक्ट करने हैं, 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स एंड 3, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। क्लियर? अब ये कौन सा ट्राइंगल है आप बता सकते हो? देखो, अगर मैं देखूं तो ये साइड और ये साइड तो मुझे इक्वल लग रही है, लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है। तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल थी वो कौन सा ट्राइंगल था? बताओ कौन सा था? आइसोस्केल ट्राइंगल। तो वो मेरा आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हेक्सागन बनाना है। क्लियर? जिसकी 6 साइड इक्वल हो। मैंने हेक्सागन बना दिया 1 2 3 4 5 6 साइड का, और 3 इसके डायगोनल लेके मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है। मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। अब वो कौन सा ट्राइंगल है? कौन सा है? 2 साइड्स इक्वल है, 1 एंड 2, तो आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन समझ में आया ना अच्छे से? चलो आगे। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। क्या है? ऑक्टागन जिसकी 8 साइड हो। यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। आप कोई पेपर भी यूज ले सकते हैं, स्क्वायर पेपर पे कट करके आप ऑक्टागन बना सकते हैं, और चाहे आप कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट वर्टेक्स ऑफ ऑक्टागन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑक्टागन बनाया है। क्लियर? ये मेरा कोई ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? ऑल साइड्स आर इक्वल। बन गया ऑक्टागन। ठीक है, अब देन उसके बाद में एक हिंट इसने और दे रखा है बुक में कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट वर्टेक्स। हमको इसकी कोई 4 वर्टेक्स लेके एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। ओके, तो मैंने ये वर्टेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये रेक्टेंगल मैंने फॉर्म किया। क्लियर हो गया? फॉर्म कर सकती हूँ ना मैं, तो इसके मिड में होगा ये, तो ये मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। क्लियर? क्वेश्चन 4 समझ में आया? क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 5, अ डायगोनल is a line segment that joins any 2 of its vertex of polygon and is not a side of a polygon. Draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonal. Clear? A diagonal is a line segment that join any 2 of vertex of polygon, not a side of polygon. Okay? हमको पेंटागन ड्रॉ करना है। ये मैंने कोई पेंटागन 1 2 3 4 5। क्लियर?
ये सिर्फ मैंने अभी साइड ड्रॉ करी है, लेकिन अब मुझे डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल मीन्स कोई पॉइंट ए से डायगोनल कौन सा होगा, दिस वन, जो साइड पे ना होकर उसके जो एडजेसेंट पॉइंट कौन सा होता है, ए का एडजेसेंट पॉइंट बी है, ई है, तो बी और ई को छोड़कर उसके अलावा जो रिमेनिंग पॉइंट है उस पर डायगोनल खींचते हैं। ये तो ए का डायगोनल कौन हो गया, किस पे खींचूंगी, ए के, एक तो सी पे एंड डी पे, क्लियर। उसके बाद ई का किस पे खींचूंगी, सी पे और बी पे, तो ई का डायगोनल कहां पे आएगा, सी पे एंड बी पे, क्लियर। नेक्स्ट डी का डायगोनल पॉइंट डी का होगा ए पे एंड बी पे, मतलब जो उसके एडजेसेंट पॉइंट है ना, जैसे बी के ई और सी, उसको छोड़ के वो नहीं लेने, क्योंकि वो तो इसकी साइड हो गई ना, हमको साइड नहीं लेनी है, सिर्फ डायगोनल लेने हैं। तो डायगोनल जस्ट उसके पास वाला पॉइंट है उसको नहीं लेना है। देन उसके बाद में जो अदर पॉइंट है ना, तो डी का डायगोनल कौन हो गया, ए और बी, तो डी का हो गया ए एंड बी, क्लियर। तो अब डायगोनल मैंने खींच दिया, तो अब इसमें डायगोनल कौन कौन से हो गए, फर्स्ट ए सी, यस, ए डी, यस, उसके बाद में बी डी, यस, सी, यस, एंड देन बी ई, एक बी भी रह गया है ना, तो बी, क्लियर हो गया। कौन कौन से डायगोनल थे, समझ में आया ना, डायगोनल किसको बोला, साइड्स नहीं होती है डायगोनल, साइड्स को छोड़ के, जैसे ए से मैंने डायगोनल खींचा था, देखो वापस बता रही हूँ मैं, ए से मैंने डायगोनल खींचा था, तो मुझे जस्ट ई को नहीं लेना है, बी और ई को, देन उसके जस्ट पास वाले जो साइड्स के अलावा जो पॉइंट होता है ना, उसको जो हम मैच करते हैं, वो मेरा डायगोनल होता है, क्लियर। चले आगे, ओके, ये मेरी 5.8 कंप्लीट, इसको वीडियो पॉज करना है और 5.8 के सारे क्वेश्चन करने हैं, क्लियर। तो अब मैं 5.9 स्टार्ट करूंगी, 5.10 3 डायमेंशनल शेप्स करूं। तो देखो इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप, आपने बहुत सारी शेप्स देखी होगी, जैसे कोई बॉल है, आइसक्रीम है, और कैन ऑफ सिलेंडर है ना, और पिरामिड है, डाइज है, तो ये मेरी 3 डायमेंशनल शेप कहलाती है। ओके, तो इस आगे वाले चैप्टर में मैं इस वाले 5.10 में मैं 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बताऊंगी, क्लियर। तो हाँ, अब इसमें फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं। देखो जैसे कोई भी जो प्लेन है, जैसे कोई टेबल या पेपर है, तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो उसका फेस कहलाता है। एज मतलब उसके जो किनारे होते हैं ना, कोने, उसको हम एज कहते हैं। ये जैसे जो उसकी सरफेस होती है ना, वो एज कहलाती है, क्लियर। एंड देन वर्टेक्स जो कोने, बिल्कुल जो उसके साइड वाले कोने हैं, वो वर्टेक्स कहलाते हैं। हो गई 3 चीजें क्लियर। फेस जो उसके ऊपर की, जैसे कोई टेबल है तो उसका टेबल टॉप है, वो उसका फेस कहलाएगा। देन उसके जो कॉर्नर है, एज, तो वो उसकी एज कहलाएगी, और वर्टेक्स वो उसके कोने कहलाएंगे। क्लियर हो गया। करें आगे स्टार्ट, करें 5.6। चलो 5.9 फिनिश करते हैं आज, और फिर हम चैप्टर फिनिश हो जाएगा। करें मैच द फॉलोइंग। करें स्टार्ट 5.9। क्या आप ट्राई करोगे एक बार कि कौन कौन सी इमेज है? हाँ, आप गैस करके बता सकते हो कि कौन कौन सा इसमें स्फेयर कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है, और क्यूबॉइड कौन सा है, और पिरामिड कौन सा है। बता सकते हो आप इसमें एक बार करके कि नहीं? बताओ। आइसक्रीम की शेप देखी आपने कभी? आइसक्रीम की कैसी होती है? जो अपन वो कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, उसकी कुछ कोन शेप में होती है। बॉल कैसी होती है? राउंड। तो उसकी कौन सी हो गई? स्पेयर। फिर माचिस की डिब्बी जो मैच बॉक्स होती है, उसकी कैसी होती है? हाँ, कैसी होती है? करें स्टार्ट 5.9। चलो फर्स्ट, अब इसमें कोन की शेप बतानी है। ऐसी कोन कैसा था? आइसक्रीम टाइप। स्पेयर की शेप दिस वन। सिलेंडर ऐसी कुछ होती है। क्यूबॉइड माचिस की डिब्बी, एंड पिरामिड
दिस वन। क्लियर? अब हमको बतानी है व्हाट इज द शेप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी नहीं होती है। तो ये क्या है, कौन सी शेप है? क्यूबॉइड। ये देखो कोण की शेप ऐसी, स्क्वायर, दिस वन राउंड शेप, सिलेंडर दिस शेप। उसके बाद में क्यूबॉइड ऐसी और पिरामिड की ऐसी। क्लियर? तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की क्यूबॉइड, ब्रिक की क्यूबॉइड, मैच बॉक्स की क्यूबॉइड, और रोड रोलर जो राउंड शेप में होता है, राउंड राउंड, तो उसकी कैसी हो गई? कैसी हो गई? सिलेंडर। और स्वीट लड्डू कैसे हो गए? राउंड शेप में। हो गए क्लियर? तो ये हमने हमारी एक्सरसाइज 5.9 फिनिश होती है। क्लियर? आपको 5.9 तक सारे क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। और ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेजरमेंट कैसे करना है, लेंथ कैसे मेज़र करनी है प्रोटेक्टर से, डी से, और वो सारी हमने इसमें थ्योरी पार्ट देखा था। एंगल्स देखे थे, वॉच के देखे थे, साइड्स देखी थी, डायरेक्शंस देखी थी, ओके, एंगल्स देखे थे, और उसके बाद में अब शेप्स देखिए। क्लियर? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था मेरा, और आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू बच्चों।